हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रसन्नचित्त राजकुमार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 2, प्रसन्नचित्त राजकुमार। ये एक अलौकिक कथा है। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा यानी मूर्ति लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे, यानी बड़े बड़े हीरे लगे हुए थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित थी। रत्न जड़ित अर्थात रत्नों से जड़ी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। उसके होठों पर सदैव यानी हमेशा मुस्कान खिली रहती थी, इसीलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से जाना जाता था। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे, यानी 2 मंत्री वहां से जा रहे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी प्रतिमा सुंदर और कहीं नहीं देखी। कलाकारों ने इसे इतना सजीव यानी जीवित बनाया है, ये ऐसे लगती है कि सजीव है, बिल्कुल जिंदा है, बनाया है मानो यह अभी बोल ही उठेगी। यानी आप उस मूर्ति की तारीफ करते हैं कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चे ने उंगली पकड़े उसकी माँ से सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने कहा, जरा इस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। पर तुम तो बात बात पर रोते हो। अब बच्चे की माँ भी उसको कह रही है कि देखो ये मूर्ति कितनी अच्छी है, हंस रही है, तुम्हें इसकी तरह बनना चाहिए। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जाकर बैठ गई। वह उड़ते उड़ते थक गई थी। उसकी दल की यानी उसके समूह की अन्य चिड़िया भी पीछे पीछे आ रही थी। चिड़िया अभी सुस्ता रही थी, यानी आराम कर रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं। ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से भी न बचा पाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी, मैं वहीं जाती हूँ। यह सुनकर राजकुमार की आंखें भर आई, यानी अब राजकुमार को दुख हुआ कि कोई मेरे बारे में ये कह रहा है। वह बोला, रुको रुको चिड़िया, तुम मेरी बात सुनती जाओ। मेरे दोनों पांव के बीच में कुछ ढकी हुई जगह है, तुम वहां बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहां बैठ गई और भीगने से बच जाती है। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं कभी सैन साउदी के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में मुझे बड़ा मजा यानी आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, यानी अब मैं मर चुका हूं। चाहकर भी खुद किसी के काम नहीं आ सकता। क्या तुम दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी, यानी दूसरों की मदद करने में तुम मेरा साथ दोगी। चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले कहीं दूर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। राजकुमार ने चिड़िया से बोला, चिड़िया चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहां राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा है। वहां एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल यानी बेचैन है। उसकी माँ बहुत गरीब है। उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए भी पैसे नहीं। तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकालकर उन्हें दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे कुछ खिला पिला भी देगी। यानी अब राजकुमार उस औरत की मदद करना चाहता था। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया, मायूस हो गया। राजकुमार को दुखी देखकर चिड़िया ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास गई और वे हीरे सेवक के उस छोटे बेटे के कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत खुश हुई
और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आकर बोली, अब मैं चलती हूँ। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया वहां पर रुक जाती है। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेचैन है, यानी व्याकुल है। मैं नहीं जानता कि वह भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार से रत्न निकालकर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक करके निकाले और कलाकार के पास जाकर डाल दिए। कलाकार रत्न देखकर नाच उठा। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया अब लौट आती है। रास्ते में उसने एक गांव देखा। वहां बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को उस गांव के हाल सुनाए। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं। इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डाल आओ। बेचारे कुछ दिनों तो पेट भर खाना खा लेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। अपने अपने घर में सोना देकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी और उसके प्राण निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से गुजर रहे थे तो उसके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा, यह तो राजकुमार नहीं, किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है। हम कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीजों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर उन्हें देवलोक यानी स्वर्ग को ले गया। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ की रचयिता है ऑस्कर वाइल्ड। आइए इसके शब्दार्थ को जानते हैं। प्रतिमा अर्थात स्टैच्यू या मूर्ति। रत्न जड़ित यानी हीरो से जड़ी हुई। सजीव अर्थात जीवित। भद्दी यानी बदसूरत या गंदी। वस्त्र अर्थात कपड़े। सदैव अर्थात हमेशा। व्याकुल अर्थात परेशान। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।